Hello everyone. So let's start 2022 paper of Atal Bihari, right? So first question is the surface tension in the intestinal lumen between the fat droplets and the aqueous medium is decreased by. Everyone knows about this. That is the bile salt. Bile salts क्या करता है? They are the emulsifying agents. जो आपके बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है. उसके बाद उस पर एंजाइम्स के एक्ट करने का जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज कर देता है. तो ये किस तरीके से करता है? बाय लोअरिंग द सरफेस टेंशन. द की एंजाइम फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज वैसा एंजाइम जो सक्सिनाइल को ए से को ए को ट्रांसपोर्ट करता है एसीटो एसीटेट पे, और वो एसीटो एसीटेट को एंजाइम ए बनता है और एसीटो एसीटेट फिर ब्रेक डाउन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए बनाता है और वो आपको टीसीए में जाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज दी थायोफोरेज. इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट ये है कि जो आपका लीवर है, लीवर में थायोफोरेज एब्सेंट होता है, इसलिए लीवर कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ H2O2 इज राइट. तो H2O2 को बेसिकली हम लोग पेरोक्सिसोम में ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटालिज. ये उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है. अगर नहीं करेगा तो ये ऑक्सीडेटिव डैमेज करेगा. ग्लूकोज क्या होता है? हेक्सोज शुगर है. हेक्सोज में भी किस प्रकार का है? दैट कंटेन्स द एल्डिहाइड ग्रुप, सो इट इज अ टाइप ऑफ अल्डोहेक्सोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेशन टेक्स प्लेस बिटवीन. तो जो ग्लूकोज होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है नॉन एंजाइमेटिकली. इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन एंजाइमेटिकली. और जो ग्लूकोज है वो एन टर्मिनल ऑफ वैलिन ऑफ द ग्लोबिन चेन के साथ कंबाइन करता है. तो इसका आंसर हो गया दैट इज द एन टर्मिनल एंड. द ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया इज के से कॉर्निया और के से केराटिन सल्फेट. तो कॉर्निया में कुछ कुछ मैचिंग वर्ड्स है, तो याद करने का तरीका है दैट इज द केराटिन सल्फेट. टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टीआईबीसी जो होता है क्या होता है? इट इज द टोटल बाइंडिंग या मैक्सिमम आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी किस प्रोटीन का होता है? दैट इज द ट्रांसफेरिन. राइट. ट्रांसफेरिन जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe3+ के साथ बाइंड करता है और ये जो है टीआईबीसी के फॉर्म में आता है. ए पर्सन ए फैट फ्री कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट कंटेन्स इन अ ग्रो टू ग्रो ओबेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन्स टू बी एलिवेटेड इन द ब्लड. लग रहा है क्वेश्चन बड़ा है बट इसको अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि ये जो लिपिड है एक्सोजीनस है या इंडोजीनस है. राइट. जो एक्सोजीनस लिपिड होगा डाइट में आएगा. डाइट से लिपिड नहीं आ रहा है, इंडोजीनस आ रहा है. दैट इज कार्बोहाइड्रेट से लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि इंडोजीनस लिपिड्स हो गया. एक्सोजीनस लिपिड्स किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? काइलोमाइक्रोस. इंडोजीनस लिपिड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? VLDL. इसका आंसर हो गया VLDL. दैट्स ऑल. सो इजी इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीनल प्लाज्मा फ्लो इज मेजर्ड बाय रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है. पारा एमिनो हिप्यूरिक क्लियरेंस टेस्ट. इनुलिन नहीं मारना है. इनुलिन किसका होता है? GFR को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. H2S इनहिबिट्स फास्फोरिलेशन. H2S साइनाइड की तरह काम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह काम करता है. ये कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज पे काम करता है और वो उसको इनहिबिट करता है. सो आंसर इज कॉम्प्लेक्स 4. नेक्स्ट. Among the following having the redox potential. redox potential सबसे अधिक होने का क्या मतलब है? पहले तो redox potential कितना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है. तो इसकी जो सबसे अधिक कैपेसिटी है वो आपका है Fe3+ Fe2+. सबसे कम जो है सो दैट इज NADH NAD का रेशियो का सबसे कम redox potential है या सबसे कम एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का. Which हार्मोन binds to the surface receptor? अगेन इजी क्वेश्चंस. जैकोस्टेट पाथवे के थ्रू जो काम करता है दैट इज प्रोलैक्टिन. लेबोरेटरी मेजरमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग RBC इज यूज्ड इन द राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है थायमिन. थायमिन में RBC ट्रांसकीटोलेज को मेजर कर रहे थे और ये आपका आ गया है राइबोफ्लेविन. इसमें हम लोग करते हैं ग्लूटाथायोन रिडक्टेज को, बट यहाँ वो है नहीं तो उस पर डिपेंडेंट जो है सो दैट इज द FAD. तो इसका आंसर हो गया FAD डिपेंडेंट ग्लूटाथायोन रिडक्टेज. तो मोर स्पेसिफिक आंसर होगा ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, बट ये है नहीं, बट FAD डिपेंडेंट ग्लूटाथायोन रिडक्टेज चलेगा. एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहाँ पे होता है? इन द जेलवेगर सिंड्रोम्स में. इजी है. दैट इज द जेलवेगर सिंड्रोम्स में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का एक्यूमुलेशन होता है. आईसेस डिजीज या इंक्लूजन सेल डिजीज होता है वो लाइसोसोमल एंजाइम में डिफेक्ट के कारण होता है. दैट इज द लाइसोसोम्स. द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉस्फोलिपिड. जो सेरिब्रोसाइट्स है वो आपका फॉस्फोलिपिड्स नहीं है. कैफेलिन है, लेसिथिन है, स्फिंगोमाइलिन है. 2 टाइप का फॉस्फोलिपिड्स था, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स. कैफेलिन और लेसिथिन जो है सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है, स्फिंगोमाइलिन जो है सो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड. बट सेरिब्रोसाइड इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट लिमिटिंग एजेंट? मेलानिन डिहाइड्रोजिनेज पढ़ा कहीं नहीं पढ़ा. एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज होता है. फॉस्फोफ्रुक्टोकिनेज ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप है. HMG को रिडक्टेज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग. तो कौन सा नहीं है? मेलानेट डिहाइड्रोजिनेज. ये किसी का रेट लिमिटिंग नहीं है. ऑल आर द कॉजेज ऑफ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक्सेप्ट डायबिटिक में डायबिटिक एसिडोसिस होगा. एडिशन से मिनरलोकोर्टिकॉइड्स कम होगा तो H+ का
लेवल गड़बड़ होगा जिसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस और का एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। यूरेट्रोसिनमस टॉयमी में भी सेम चीज है, बट जो इंजेक्शन ऑफ एंटासिड है पहले ही बता रहा है कि एसिडिटी कम कर रहा है, तो इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस तो है ही नहीं। सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन के, सिंथेटिक फॉर्म याद रखना है मेनाडियोन, राइट। मेनाक्विनोन और फाइलोक्विनोन जो है सो आपको नेचुरल फॉर्म्स ऑफ द विटामिन के है, राइट। हिपैटिक लाइपोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय, नहीं समझ में आ रहा हो कोई भी पाथवे जिसमें कि सिंथेटिक पाथवे है, एनाबॉलिक पाथवे है, दैट मस्ट बी स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन। कोई भी कैटाबॉलिक पाथवे है दैट मस्ट बी स्टिमुलेटेड बाय ग्लूकागोन, सो हियर द आंसर वुड बी insulin, right? So these are the answers of 2022 batch annual questions. Hope you have enjoyed it. Thank you.